नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है, इसी छोटी आदतों से बदलेंगे भाग्य, बनेंगी दुनिया। तो ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमारे भाग्य बदलेंगे। तो ख्याल करें, दुनिया भाग्य बदलने के लिए इंसान हरदम जो भी हमारे प्रोग्रेस करते रहते हैं, दिन रात की मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उन्हें परेशानी आती है, भाग्य नहीं बदल पाते हम। यानी फिर जैसा चलो है वैसे ही चलते हैं, जिंदगी भर चलने देता है। यानी मेहनत हमारे समझो 100% की होता है, 25%, 30%, जो भी है 25, बड़े मुश्किल से 50% लोगों को सक्सेस मिलता है। हाँ, इसी प्रकार से जिंदगी चलती है। लेकिन अगर 100% हमें चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, कुदरत के हिसाब से। कुदरत का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो कुदरत का एटमॉस्फेयर हमें मिलना चाहिए। वो किस किस प्रकार से मिलना चाहिए वो बता दो आपको। एक बता देता, देखो हमारे आंखों से जो दिखता है ना, वो एक दुनिया है, और जो नहीं दिखती है ना, वो उससे भी बड़ी दुनिया है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसने हमें बनाया है वो तो दिखता ही नहीं है, और उसी ने वो पहले से सेटिंग करके हमारे रखे वाली है। अब कभी कभी क्या है, हमारी आदतें उस सेटिंग को बना सकती है, अच्छे से कर सकती है उस सेटिंग को। क्या कहने का मतलब है, सेटिंग अगर हमारी कुंडली की गलत आ चुकी हो, वहां से अगर निगेटिविटी मिलती हो, तो उस सेटिंग को पॉजिटिविटी में कैसा ट्रांसफर करिए, ये हमारे हाथ में कुछ कुछ होता है। बहुत सी बातें हमारे हाथ में होती है ना ध्यान में। अगर बचपन से ही हम करते रहे तो फिर तो दिखने की बात ही नहीं है। फिर तो हम जब हमारे प्रोग्रेस का समय रहता है, पढ़ाई का समय बोलो या हमारे कमाई का समय बोलो, प्रोग्रेस का समय, तब तक तो हमारे बहुत से उपाय होते हैं अगर बचपन से हम करते रहे। लेकिन अगर नहीं कर पाए हम, तो आज करो। लेकिन ख्याल करें, आज के जो जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए माता पिता ने ये छोटे छोटे उपाय अभी से डाल दो उनको, तो जिंदगी में उनकी आगे की सीटिंग आपको पता नहीं है ना। आपको इतना पता है कि आप उन्हें बहुत हेल्प कर रहे हो, बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई दे रहे हो, बहुत पैसा लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, बच्चे से भी करवा ले रहे हो। लेकिन अगला जो सीटिंग है उसकी, कैसे क्या, अगली कमाई की सीटिंग, अगला भाग्योदय की सीटिंग उसकी क्या है आपको पता नहीं है ना। तो इसके लिए ये उपाय अभी से चालू कर दो बच्चों के लिए। और जो बड़े हैं, जो फिलहाल में अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में, उन लोगों ने भी ख्याल करें, हमने जो पढ़ाई किया है, डिग्री ली है, उससे फिर भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो ख्याल करें कोई तो भी सक्सेस करने वाली क्या है, वो पॉजिटिविटी होती है जो हमें नहीं मिलती। और वो सक्सेस करने वाले पॉजिटिविटी मिलने के लिए फिर क्या करना चाहिए, छोटी छोटी बातें रहती है, छोटी छोटी बातें करो। हमारे पास आज की दुनिया में समय नहीं है ये बातें करने के लिए। भागदौड़ ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, कम कम समय है, हाँ प्लानिंग ज्यादा है, बस यही बातें हैं। लेकिन लेकिन पॉजिटिविटी उसके साथ होना ये हमें नहीं दिखता। हमारे पास डिग्री की बाकी सब बातें दिख जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो कर लेंगे हम। ख्याल करें अब क्या करना चाहिए। कुदरत जो होती है, कुदरत के पॉजिटिविटी बनाने के लिए जो वातावरण बनता है, एटमोसफेयर बनता है, वो कैसा बना है। तो हम जब सुबह जब उठते हैं, तो सर्वप्रथम ख्याल करें हमें हमें गणेश जी का आशीर्वाद और मंगल का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो क्या करना, सारी बात है, जैसे हम उठेंगे, उठने के पहले हमारी जमीन पे, हमारी जो रहती है ना, हमारे धरती पे हम हाथ लगा देना चाहिए। जमीन पे हाथ लगा दो, दोनों हाथ लगा दो, और हाथ लगाने का दोनों के दोनों अपने आंखों पे और सर पे लगाओ हाथ। और लगाने में फिर पूरी तरह से सर पे घुमा दो उसे हाथ को। हाँ, और बोलो ओम श्री गुरु गणेशाय नमः, ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। जितना बोल सके आप, 2-3 बार, 3-4 बार बोल दो। इससे मंगल का आशीर्वाद मिलेगा, भूमि, हाँ ख्याल रखे, और गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। यानी जो सक्सेस करने वाले हैं, जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करने वाले, पहला आशीर्वाद वहां से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर करो, जो भी स्नान वगैरह होने के बाद में हमें सूर्य देवता का आशीर्वाद भी चाहिए। छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाओ तांबे के लोट से, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ऐसा बार बार बोलते जाओ। जितना हो सके आराम से जल चढ़ाओ। वहां से जो मिलने वाला हमें टावर मिलता है, जो जल चढ़ाते हैं उसमें से जो टावर मिलता है हमें, वो हमारे लिए बहुत सक्सेस करता है। सूर्य देवता हमारी दिनचर्या की कमाई है। उसके बाद हो सका हमारे पास समय है तो गायत्री मंत्र जप करो, भगवान के साथ में सामने खड़े होकर दिया लगाओ बढ़िया से, और गायत्री मंत्र का 24 बार जप करो। नहीं कर सके 5 बार करो, समय हो तो करो, 51 बार करो, 108 बार करो, आपकी मर्जी है। अगर ये बार बार करोगे तो ख्याल करें पॉजिटिविटी मिलेगी। चलो, और उसके बाद मैं करता हूँ। अब हमारी जिंदगी में कमाई के हिस्सा है ना, जो कमाई के लिए हमें पहले हमारी खुद की प्रोग्रेस के हिसाब से हम पहले अन्नदान कर देना चाहिए। अन्नदान क्यों करना चाहिए वो भी बता देता आपको मैं। अन्नदान करने से राहु केतु शनि, या ये सबसे पहले प्रथम शांत हो जाती है। और ये राहु केतु शनि ये हमारे ब्रेकर है। ख्याल करो, हमारी गलती, कहीं गलती हुई हो तो ये राहु केतु शनि हमें आगे ही नहीं जाने देते, ब्रेकर एक प्रकार से, बहुत बड़ी पनिशमेंट है। फिर तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी डिग्री किसी भी काम की नहीं है। अभी हम लोग दिन रात इसी पे हम स्टडी करते हैं। तो ख्याल करिए, इनको पहले इनका जो ब्रेक है वो ब्रेक निकालना पड़ेगा। फिर अन्नदान करो। हाँ, सुबह सुबह एक पार्ले बिस्किट का पुड़ा लो छोटा सा,
उसे थोड़ा हाथ से बारीक कर लो सुबह के समय, हाँ हाथ से थोड़ा बारीक कर लेना जो भी होगा, और किसी पेड़ के नीचे हमारे घर के आजू बाजू में डाल दो, जिससे चींटी, पंछी और कुत्ते खाए। गैया हो तो गैया को खिला दो। अगर बार बार सुबह में ही अगर अन्नदान करोगे आप, तो राहु केतु शनि शांत हो गए, सबसे बड़ा ब्रेकर है। और ये बातें गुरु को भी पड़ती है, और फिर गुरु का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गुरु अन्नदान में सबसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं। जितना साधु संतों को देखे ना आपने, जितने साधु संतों के बड़े बड़े मंदिर है ना, दत्त मंदिर हो गए, गयान महाराज, साईं बाबा, दत्त महाराज, जो भी साधु संत बड़े बड़े हैं, इनके यहाँ अन्नदान ही हरदम चलता है। उनकी वहाँ पावर चलती है, और वो पावर जो रहती है उनका सब कुछ दिल और दिमाग में घुसती है और बोलती है भैया अन्नदान करो। हजारों लोग है अन्नदान करके जाते हैं, वहाँ से भोजन में करके जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं। पैसा कहाँ से आता है कुछ पता नहीं चलता। तो उनका जो शक्ति होती है, वो शक्ति में इच्छा ही वो होती है कि भाई भोजन करो और भोजन खिलाओ, भोजन दो, कहने का मतलब प्रसाद दो। तो अन्नदान करो, जिससे गुरु होंगे, और गुरु ही सक्सेस है, ख्याल करें। सूर्य देवता जो है वो दिनचर्या की कमाई देंगे, गुरु आशीर्वाद देंगे। और राहु केतु शनि अगर आपके सही कर्म हो तो ब्रेक निकाल देंगे हमारा, यानी सक्सेस। हम कहीं भी जाएंगे तो हमें सफलता देंगे, हमारा मान सम्मान बढ़ा देंगे, हमारा इंप्रेशन बढ़ा देंगे, सामने वाले के दिल और दिमाग में घुसेंगे, बोले इसका काम कर दो। और हमारे जो भी ब्रेकर सामने की जो वो भी हमें सक्सेस करा देंगे, वो भी हमारा जो भी रुकावट है वो रुकावट निकल देंगे। कुदरत इतनी सादी बात नहीं होती, दिखती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कार्य करती है दोस्तों। तो करके उस पर विश्वास करो, जो नहीं दिखता ना उस पर भी विश्वास करो, ये भी बात होगी। उसके बाद में हम बाहर जाने के पहले, हम कहीं भी निकलेंगे ना हमारे काम से, तो पहले सूर्य देवता को नमस्कार करो, हमारे घर की ओर देखो, हमारे वास्तु को नमस्कार करो। उसके बाद चप्पल जूता जो भी पहनना वो पहन दो, फिर बाहर जाओ। और बाहर जाने का भी छोड़ा, उसका कहीं मंदिर हो तुम जा सकते होंगे तो मंदिर में जाओ, 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बैठो, दर्शन करो, फिर वहां से निकलो, यानी पॉजिटिविटी लेते चले जाओ। अगर बड़े से बड़ा पीपल का पेड़ हो, किसी अलग उसके अलावा बड़े बड़े कोई पेड़ हो, तो उसे स्पर्श करने की कोशिश करो, उसके नीचे आके 2 मिनट 5 मिनट रुको, वहां से बहुत बड़ी पॉजिटिव मिलती है। जो बड़े बड़े पेड़ है ना, उन पेड़ों में दत्त गुरु का आशीर्वाद होता है, यानी एकदम से हमारी बैटरी चार्ज होती है, ऐसा बोलते हुए चलेंगे। देखना जितने साधु संत है ना, बड़े बड़े पेड़ के नीचे बैठे वाले, तो उसी कारण से क्योंकि वो पेड़ के नीचे उन्हें समझता है, उन्हें दिखता है कि उन पेड़ के नीचे बहुत बड़ी शक्ति है, और वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। आगे ना, तो ये भी एक बात होगी उसमें से। उसके फिर उसके अलावा हर बात बताता हूँ, छोटी छोटी दिनचर्या छोटी छोटी बातें हैं। और कभी ख्याल में अगर कहाँ से भी कोई गरीब मिला तो उन्हें भी थोड़ा अन्नदान देने की कोशिश कर सकते होंगे, तो करते रहे। और एक बात बताता, घर से जब आप निकलते हो ना, तो घर से निकलते समय, हाँ वहां तो दूसरा कोई रहता नहीं है ना, तो फिर किसी भी मंत्र का जप करते रहो, किसका भी नाम लो, जिसे हम पसंद करते हैं, जिसपे हमें विश्वास है, उसका नामस्मरण करते रहो। हो सका हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा 9 ग्रह के आशीर्वाद को प्राप्त कर देते एकदम से। एक ही हनुमान चालीसा जो होता है ना, 9 ग्रह के जो जितने ब्रेकर सब निकाल देते हैं। ये ऐसी एक पॉजिटिविटी, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है दोस्तों। फिर हो सका हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा बार बार करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हर सबसे पहले एक बात बता आपको, जब स्नान करते हो ना, तो ख्याल करें जो निगेटिविटी है ना, निगेटिविटी निकालने के लिए एक बहुत सादा सरल उपाय जो बार बार मैं आपको बताता हूँ। हाँ, स्नान करते टाइम पे हमारे जल जो होता है, जल में नमक, फिटकरी, गोमूत्र अवश्य डालना चाहिए। हल्दी हो सके तो अवश्य हल्दी डाले, रोज डालें ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत छोटे समय में बड़ा बड़ा उपाय हो जाता है। और स्नान करने के पहले अगर हो सका होगा समय, तो दूध वगैरह जो होता है ना, दूध वगैरह स्नान करने के पहले बदन पे लगाओ, उसके बाद में स्नान करो, और भी फायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार के और भी आपको वीडियो लगे तो मुझसे बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।